राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 वाला क्या है, पूरा पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। राजस्थान में आरटी 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 अधिसूचना जारी की गई तथा इस अधिनियम में 10 भागों 29 नियमों का उल्लेख किया गया। 10 भाग 29 नियम। 29 मार्च 2011 को अधिसूचना, 29 मार्च को अधिसूचना और 29 नियम। 10 भाग 29 नियम। नियम 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। इस नियम का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किया गया। राजपत्र में इसका प्रचार 29 मार्च को किया गया। प्रारंभिक नियम 2 विद्यालय प्रबंधन समिति 3 से 5 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 6 राजस्थान सरकार राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य और दायित्व 7 से 9 विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व 10 से 15 अध्यापक 16 से 21 प्राचार्य और पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा पूरा होना 22-23 शिकायत निवारण 24-25 बाल अधिकारों का संरक्षण 26 से 28 प्रकीर्णन 29 भाग फर्स्ट प्रारंभिक नियम 2 परिभाषाएं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का विभाग अध्यक्ष। जिला प्रारंभिक शिक्षा किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी। कार्यकारी समिति किसी विद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित समितियाँ। विद्यालय मानचित्रण समिति। विद्यालय मानचित्रण सामाजिक अवरोध और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजनों के लिए विद्यालय अवस्थापना की योजना बनाना। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 की शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय। उच्च प्राथमिक 1 से 8 शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय। भाग 2 विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी। नियम 3 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य। गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा और राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा। उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक का माता पिता, संरक्षक, विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक, स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है से निर्वाचित व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी के उस ग्राम वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है में निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य, कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव। उक्त समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव होंगे। उक्त समिति प्रत्येक 3 माह से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठक के कार्यवर्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलेखित किए जाएंगे, जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक अमावस्या के दिन होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति धारा 1 की उपधारा 2 के खंड क से घ में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगी। विद्यालय के आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना। बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इनकार किए जाने पर सामान्य प्राधिकारी की जानकारी में लाना। आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और मॉनिटर करना। निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधा को मॉनिटर करना। प्रारंभिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर के भोजन के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना। विद्यालय की प्राप्तियों व्यय और वार्षिक लेखा तैयार करना। विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना कुछ इस प्रकार है। अध्यक्ष समिति की साधारण सभा द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के
सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता या शैक्षिक सदस्यों से कार्यकारिणी समिति हेतु उपाध्यक्ष समिति की साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता शैक्षिक सदस्यों से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 माता पिता या शैक्षिक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उपाध्यक्ष होगा। सदस्य 11 साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता या शैक्षिक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य कम से कम 6 महिलाएं, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। 6 महिलाओं में 1 SC और 1 ST की होनी चाहिए। पदायन सदस्य 1 ग्राम पंचायत नगरपालिका के वार्ड विद्यालय में उस वार्ड का पार्षद या पंच। 1 पंच होगा, फिर 1 सचिव प्रधान अध्यापक होगा, उसके न होने पर 1 वरिष्ठ अध्यापक होगा। फिर निर्वाचित अध्यापक 1 विद्यालय के अध्यापक द्वारा समिति हेतु निर्वाचित 1 अन्य महिला अध्यापक या प्रबोधक अन्यथा पुरुष प्रबोधक। माननीय सदस्य 2 MLA द्वारा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विद्यालय परिक्षेत्र के विधानसभा सदस्य द्वारा नामित ऐसे 2 व्यक्ति जिसमें कम से कम 1 महिला हो, 1 माता पिता या शैक्षिक सदस्यों में से हो तथा दूसरा उस क्षेत्र का शिक्षाविद या बालक बालिका हो। कुल 16 होना चाहिए। ऐसे कुल 16 सदस्य। प्रबंध समिति द्वारा प्रत्येक माह में 1 बार बैठक करना अनिवार्य है। कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल का 1/3 होगी, 33%। नियम 5 विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष के जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया अंत से कम 3 माह पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होंगी। विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक, अंशकालिक अध्यापक, अनुदेशक भी है की संख्या की आवश्यकता। विद्यालय को अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक आवश्यकता 2 और 3 के संबंध में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्देशित विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता निःशुल्क पाठ्यक्रम जैसे बालकों की हकदारी और अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। भाग 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नियम 6 विशेष प्रशिक्षण। राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन किसी विद्यालय की प्रबंधन समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। प्रशिक्षण की कालावधि 3 मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी तथा अधिकतम 2 वर्ष की होगी। प्रबंध समिति द्वारा प्रत्येक माह में 1 बार बैठक करना। भाग 4 है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। नियम 7 आसपास का क्षेत्र या सीमाएं जिसके भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना हो। 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर और 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर पैदल दूरी के भीतर स्थापित हो। कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों जैसे रेगिस्तानी, पहाड़ी, छितराई हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मामले में राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी किसी ऐसे आवास में जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है, 6 से 11 वर्ष तक की आयु के वर्ग के बालक 20 बालक है, कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय स्थापित करेगा। किसी ऐसे आवास में जहाँ कम से कम 2 पोषण प्राथमिक विद्यालयों, फीडर प्राइमरी स्कूलों से 5 से न्यूनतम 30 बालक है, 6 से 8 तक विद्यालय स्थापित करेगा। 5वीं में यदि न्यूनतम 30 बालक है तो 6 से 8 तक विद्यालय स्थापित होगा।
नियम 8, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व। आसपास के विद्यालयों का अवधारण करने और उसकी स्थापना करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तता ग्रस्त बालकों और लाभप्रद समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों की प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा। नियम 9, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना। स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा। भाग 5, विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। नियम 10, कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग या अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गांव या नगरपालिका वार्ड के बालकों को दी जाएगी जिनमें ऐसा विद्यालय स्थित है। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के अनुसार बालक का प्रवेश लॉटरी द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। नियम 11, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। निदेशक माध्यमिक शिक्षा निजी विद्यालय में प्रवेश किए गए बालकों के संबंध में फीस की प्रतिपूर्ति के समस्त जिला प्रारंभिक अधिकारियों के माध्यम से समिति का गठन सुनिश्चित करेगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या करवा सकेगा। प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार विद्यालय में की जाएगी। अप्रैल अगस्त में पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर माह में की जाएगी और सितंबर के शैक्षिक सत्र की समाप्ति की कालावधि अंतिम प्रतिपूर्ति जून के अंत में होगी। अप्रैल अगस्त की अक्टूबर में और सितंबर से जून में। नियम 12, आयु के सबूत के दस्तावेज। जहां कहीं जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालय में प्रवेश प्रयोजन के लिए बालक का आयु सबूत माना जाए। अस्पताल या सहायक नर्स और दाई ANM रजिस्टर या रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, माता पिता अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र की घोषणा। नियम 13, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि किसी विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से 6 माह की होगी। जहां किसी बालक को विस्तारित कालावधि के पश्चात किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वहां वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा। नियम 14, विद्यालयों को मान्यता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय राजस्थान के गैर शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 के अधीन मान्यता प्राप्त के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। नियम 15, विद्यालय की मान्यता वापस लेना। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, 1992 का अधिनियम संख्या 19 के अधीन मान्यता मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी समय वापस ली जा सकती है। भाग 6, अध्यापक। नियम 16, न्यूनतम अर्हताएं या योग्यताएं। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता समस्त विद्यालय पर लागू होगी। नियम 17, न्यूनतम अर्हता योग्यता का शिथिलीकरण। यदि राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं वहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार से न्यूनतम अर्हताएं को शिथिल करने का अनुरोध कर सकती है। नियम 18, न्यूनतम अर्हता अर्जित किया जाना। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस अधिनियम के प्रारंभ से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर अध्यापक ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित कर ले। 19, अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधों और शर्तें। अध्यापकों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और उनकी सेवाओं के निबंधन और सेवा शर्तें राजस्थान शिक्षा
अधीनस्थ सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और यथास्थिति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अनुसार होगी। नियम 20, अध्यापकों द्वारा अनुपालन किया जाने वाला कर्तव्य शिक्षण कार्य करवाना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भाग लेना। नियम 21, प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात बनाए रखना। किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृति संख्या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अपने अधीनस्थ शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से अध्यापकों के अधिशेष कमी से संबंधित एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा प्रतिवर्ष 15 जून तक ये रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। भाग 8, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। नियम 22, शैक्षिक प्राधिकारी। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करते समय शैक्षिक प्राधिकारी सुसंगत और आयु संबंधित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन प्रस्तुत करेगा और निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा विनिर्देशित किए गए नियम 22 के अनुसार राजस्थान में RSCRT या SCRT शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। नियम 23, प्रमाण पत्र प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के 1 मास के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। धारा 8, भाग 8, नियम 24, अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति, ब्लॉक स्तरीय निवारण समिति, ब्लॉक विकास अधिकारी अध्यक्ष, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव। किसी भी विद्यालय का कोई अध्यापक समिति के सदस्य सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। अध्यापकों को की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। कोई अध्यापक जो ब्लॉक स्तरीय समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, जिला स्तरीय शिकायत समिति में अपील कर सकेगा। जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव। ब्लॉक और जिला स्तरीय समिति आवश्यकता अनुसार किंतु प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक करेगी। प्रत्येक सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अपने अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए स्वयं अपना तंत्र विकसित करेगा। नियम 25, बालकों माता पिता की शिकायतों का निवारण। अधिनियम के अनुसार बालक माता पिता अपनी शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को कर सकेगा। समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करके अधिकतम 3 मास के भीतर आवेदक को सूचित करेगा। यदि आवेदक विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं तो राजस्थान राज्य बाल शिक्षा अधिकार संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय बाल शिक्षण आयोग की में अपील कर सकता है। आठ के बाद में है 9, यहाँ पर लिख दिया 11। 9, भाग 9 है बाल अधिकारों का संरक्षण। नियम 26, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्माण या प्रतिस्थापन। राज्य सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी। नियम 27, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा, जो इसके द्वारा ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनिटर की जा सकेगी। नियम 28, राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कर्तव्य। RT अधिनियम की धारा
34 के अधीन राज्य सरकार को राय देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। यह परिषद एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों से मिलकर बनेगी। परिषद निम्नलिखित में से मिलकर बनेगी: विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। कम से कम 3 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक हो। कम से कम 1 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव। 1 सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा। कम से कम 1 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है। परिषद के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे: प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी, सचिव, निदेशक और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, आयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा। इस परिषद में 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। परिषद की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम 3 माह का अंतर हो सकता है। भाग 10 प्रकीर्णन नियम गुणती शंकाओं का निराकरण। जहां इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन या उसके लागू होने के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो, वह मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जा सकेगा, जिसका उस पर लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, 2 पन्नियाँ। राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। निःशुल्क कराने वाली बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसकी धारा 12 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य में इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालय में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया ताकि सत्र 2013-14 से प्रवेश भौतिक सत्यापन की मॉनिटरिंग व पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया, जिससे समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई। प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में एंट्री लेवल कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या की 25% की सीमा दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना। राज्य में निजी विद्यालय द्वारा केवल कक्षा प्रथम में RT प्रवेश देना अनिवार्य होगा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश नहीं दे सकेंगे। मतलब RT की शुरुआत तो कक्षा 1 से ही होगी, PP3, PP4 और PP5 में नहीं होगी। ठीक है। राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा केवल कक्षा प्रथम में RT में प्रवेश देना अनिवार्य होगा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में RT में प्रवेश नहीं दे सकेंगे। एंट्री लेवल क्लास नेम, एज ऑफ एडमिशन, प्री प्राइमरी 3 वर्ष से अधिक परंतु 4 वर्ष से कम, प्री प्राइमरी 4 3.5 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम, प्री प्राइमरी 5 4.5 से अधिक परंतु 6 वर्ष से कम, कक्षा प्रथम 5 से अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। इन 6 वर्ष का सत्र 2022-23 में PP5 अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षा 1 में क्रमोन्नत करने के पश्चात RT नियमानुसार यदि कक्षा प्रथम में निःशुल्क प्रवेश श्रेष्ठ उपलब्ध हो तो उसमें छात्र हेतु आवेदन करने वाले बालकों की लॉटरी अनुसार वरीयता के क्रम के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालक बालिकाओं में से निःशुल्क शीर्ष पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं की संख्या 25% से अधिक नहीं हो, परंतु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत छात्र को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। किसी निजी विद्यालय में कक्षा 1 में नवीन प्रवेशित तथा क्रमोन्नत विद्यालय की विद्यार्थियों की संख्या ये कक्षा 1 की कुल प्रवेश संख्या होगी। RT एक्ट का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है
गरीबी रेखा से नीचे मेधावी विद्यार्थियों को अच्छी तथा उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना तथा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। आरटी हेतु आवश्यक दस्तावेज। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। बच्चे के माता पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम होनी चाहिए। बच्चे का निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी। बिजली या पानी का बिल 6 माह से ज़्यादा पुराना हो। बच्चे के आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल या सहायक नर्स का अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, बीपीएल कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार किसी भी सूची का हो। आय प्रमाण पत्र जो आरटी के नवीन फॉर्मेट के आधार पर बना हो। जाति प्रमाण पत्र, यदि बच्चा अनाथ है तो अनाथालय का प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर HIV कैंसर प्रभावित माता पिता है तो पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट, माता पिता के आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके लिए CBO जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरटी प्रभारी, कनिष्ठ सहायक, MIS शामिल होंगे। ये कमेटी आरटी प्रभारी, कनिष्ठ सहायक और MIS शामिल होंगे। ये कमेटी आरटी प्रतिवेदनों के निस्तारण संबंधी कार्यों का संपादन करेगी। यदि CBO द्वारा किसी विद्यार्थी के करेक्शन निरस्त किए गए आवेदन की कार्यवाही को गलत पाया जाता है तो संबंधित CBO की विद्यालय के विरुद्ध की गई अनुशंसा के आधार पर विद्यालय को दिए जाने वाले आरटी पुनर्भरण में से प्रति छात्र 1000 रुपये की शास्ति लगाई जा सकेगी। यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन आरटी प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटी प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। निजी विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। चयन लॉटरी प्रक्रिया। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश वरीयता क्रम निर्धारित सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर NIC द्वारा किया जाएगा। निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75% सीटों पर प्रविष्ट बालकों की सूची को रोस्टर के आधार पर तैयार किया जाता है। 40% 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिंदु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा अपने अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी व सरकारी विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे। दलों का गठन केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए किया जाएगा जिनमें आरटी की धारा 12 फर्स्ट ग के तहत निःशुल्क सीटों के विद्यार्थी अध्ययनरत है। प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों का दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह की परिभाषा, प्रवेश हेतु कैचमेंट एरिया, आयु पॉलिसी व एंट्री कक्षा व आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। फीस के पुनर्भरण की प्रक्रिया। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय के पुनर्भरण के लिए कार्यालयों को बजट का आवंटन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कराएगा। बीकानेर पैसे भेजेगा। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के पुनर्भरण के लिए बजट का आवंटन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जारी करेगा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर और माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर करेगा। गैर सरकारी विद्यालय की एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो क्षेत्र पर्यंत अध्ययनरत रहा है। बीच छोड़ जाते तो कोई मतलब नहीं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय में पाठ्य पुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। निजी विद्यालय में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्य पुस्तकें विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पीछे वाली। राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय में पाठ्य पुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्य पुस्तकें विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ये सवाल पक्का आएगा, कभी भी आओ पड़े कि विद्यालय है जो पाठ्य पुस्तक भी निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, ये भी उसका कर्तव्य है। तो यह था हमारा आरटी पूरा हो गया है।
इन्हें भी पढ़ते रहना है। तड़के और फॉल करेगी दोनों के साथ में तैयारी करनी, ठीक है।